मतलब वो जो फल मुरली ने खा के फेंक दिया था घर के पीछे, उस वाले पेड़ में अब इतने फल आ रहे हैं कि मुरली तो बूढ़ा हो चुका है, मगर मुरली के जो बच्चे हैं वो अभी उस मैंगो बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं। ये स्टोरी जो है क्या है, मुरलीज मैंगो ट्री, मतलब मुरली के आम का पेड़, ये स्टोरी का नेम है। और ये स्टोरी मैंने राइट डाउन किया है, इस पे लिखा है। और इस स्टोरी को मैं वन बाय वन एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इंग्लिश को बेसिक से स्टार्ट से सीखना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो क्लास में आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहला क्या है, देखिए ये वार्मर दिया हुआ है कि नेम द ट्रीज दैट गिव फ्रूट्स। मतलब आपसे पूछ रहा है नेम द ट्रीज, मतलब नाम बताओ पेड़ों का। द ट्रीज लगाने का मतलब हुआ ना कि नाम उन पेड़ों का बताओ। दैट, जो, यहाँ पे इसका की मतलब नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसका वह भी मतलब नहीं हो रहा है। क्या हो गया, दैट मतलब जो, गिव मतलब देता है, फ्रूट्स मतलब फल। मतलब क्या हो गया कि नेम द ट्रीज दैट गिव फ्रूट्स, मतलब नाम बताओ उन पेड़ों का जो फल देते हों। ये इसका वार्मर है, मतलब इस स्टोरी को पढ़ने से पहले का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्या है, देखिए वन डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। मुरली एट अ मैंगो। एट, ईट का दूसरा रूप है ये एट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो वन डे मतलब एक दिन। मुरली एट अ मैंगो, मुरली ने एक आम खाया। ही थ्रू, थ्रो मतलब होता है फेंकना, उसका दूसरा पार्ट है ये थ्रू। ही थ्रू मतलब उसने फेंक दिया। द सीड मतलब वो बीज जिस आम को उसने खाया ना, उसका जो गुठली है, जो सीड है, उसको उसने फेंक दिया। ही थ्रू द सीड, उसने उसको फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? बिहाइंड हिज हाउस। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, होता है ना। बिहाइंड द विकेट मतलब विकेट के पीछे कीपर होता है ना, तो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। किसके पीछे? हिज हाउस, मतलब हिज हाउस यहाँ किसके लिए आया? इस ही के लिए हिज आया है, मतलब अपने घर के पीछे उसने उस सीड को फेंक दिया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कर रहा है, देखिए मैनी मंथ्स लेटर। मैनी का मतलब कई, मंथ्स का मतलब महीनों, लेटर का मतलब हुआ बाद। ये LETTER वाला जो लेटर होता है उसका मतलब पत्र होता है, और ये LATER है, लेटर बोलते हैं इसको, लेटर बोलते हैं। तो ये लेटर जो है इसका मतलब होता है के बाद। तो मैनी मंथ्स लेटर मतलब कई महीनों के बाद। ही साव, उसने देखा। सी का दूसरा फॉर्म है साव, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। ही साव अ प्लांट मतलब एक पौधा। ही वाटर्ड, वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन यहां पे इसको वर्ब के रूप में यूज किया गया है कि ही वाटर्ड मतलब उसने सिंचाई किया। फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो क्या हो गया कि मैनी मंथ्स लेटर मतलब कई महीनों बाद। ही साव अ प्लांट्स, उसने एक पौधा देखा। ही वाटर्ड मतलब उसने उसकी सिंचाई की, या उसने उसमें पानी डाला, या उसने उसको पटाया। द प्लांट एवरी डे मतलब उस पौधे को, द क्यों लगाया? क्योंकि अब ये प्लांट तैयार हो गया है। तो द प्लांट एवरी डे मतलब ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, मतलब उसने उस पौधे को प्रत्येक दिन पानी पटाया, सिंचाई किया। इस तरह से इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट क्या है, देखिए द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्रीज। द प्लांट, यहां पे ये अपर केस में होना है। द प्लांट ग्रू, ग्रो का मतलब होता है उगना, बढ़ना, बड़ा होना। तो द प्लांट ग्रू मतलब वर्ब का दूसरा रूप यूज किया है, मतलब बड़ा हुआ। इनटू अ बिग मैंगो ट्रीज, एक बड़े आम के पेड़ में। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्रीज। बिग का मतलब बड़ा, मैंगो मतलब आम, इनटू का मतलब होता है में, और ग्रू, ग्रो का दूसरा रूप है ग्रू। तो द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री मतलब वो पौधा बड़ा हुआ एक बड़े आम के वृक्ष में। नेक्स्ट क्या है, देखिए एवरी समर मतलब प्रत्येक गर्मी। एवरी समर का मतलब, समर का मतलब गर्मी, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, तो प्रत्येक गर्मी। नेक्स्ट क्या है, देखिए मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट मतलब मैनी मैंगोज मतलब कई सारे आम। ग्रो मतलब उगते हैं, फलते हैं। ऑन इट मतलब इस पर कई सारे आम फलते हैं। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स मतलब मुरली और उसके दोस्त लोग। हिज फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्त लोग। ईट देम उन्हें खाते हैं। अब जब आम फलने लगे उसमें, तो मुरली और मुरली के जो दोस्त हैं, दोस्त लोग जो हैं, वो उन्हें खाते हैं। ये उन्हें किसके लिए आया है? इस मैंगो के लिए। नेक्स्ट क्या है, देखिए नाउ मुरली हैज बिकम ओल्ड। नाउ मतलब अब, मुरली हैज बिकम ओल्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया कि अब मुरली बूढ़ा हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, देखिए बट द ट्री गिव्स मैंगोज इवन टुडे। बट मतलब लेकिन, द ट्री मतलब वो पेड़, गिव्स मतलब देता है, आम बहुत सारे आम, मैंगोज है एक से ज्यादा, इवन टुडे मतलब आज भी या अभी तक।
वो पेड़ जो है वो क्या है, वो फल देता है, बट द ट्री गिव्स मैंगोज, लेकिन आम पेड़ देता है इवन टुडे, मतलब आज भी, अभी भी, इस वक्त भी। इस तरह का इसका सेंस हुआ है। मुरलीज चिल्ड्रेन ऑल्सो ईट द मैंगोज। अब मुरली के जो बच्चे हैं, मुरली तो बूढ़े हो चुके हैं, नाउ मुरली हैज बिकम ओल्ड, मुरली बूढ़े हो चुके हैं, मगर मुरली के जो बच्चे हैं, मुरलीज चिल्ड्रेन ऑल्सो ईट द मैंगो, मुरली के बच्चे भी खाते हैं आम, मतलब वो जो फल मुरली ने खा के फेंक दिया था घर के पीछे, उस वाले पेड़ में अब इतने फल आ रहे हैं कि मुरली तो बूढ़ा हो चुका है, मगर मुरली के जो बच्चे हैं वो अभी उस मैंगो ट्री से मैंगो खा रहे हैं। ये एक छोटा सा प्यारा सा इंस्पिरेशनल स्टोरी था। इस स्टोरी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझाने का एक छोटा सा प्रयास किए। अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे पहली बार हूं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।